तो इस फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग हो रही है और इस फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग के साथ ही एक बढ़िया आंकड़े आपको दिखाई पड़ेंगे, चाहे आप निफ्टी के देखें, सेंसेक्स के देखें, निफ्टी बैंक के देखें। और एक शानदार तेजी रही मिड कैप स्मॉल कैप में भी। पहले कुछ नंबर्स में निफ्टी करीब 27% के आसपास की बढ़त देखने को मिली, सेंसेक्स 24% का उछाल रहा, बैंक निफ्टी 15% की बढ़त यहां देखने को मिली, मिड कैप में 60% और स्मॉल कैप करीब करीब 70% की शानदार तेजी देखने को मिली। सबसे बेहतरीन रिटर्न रहा रियल्टी में, करीब 130% का उछाल, पीएसयू 100% की तेजी, पीएसयू बैंक 85%, पावर करीब करीब 85% के आसपास का उछाल यहां देखने को मिला। कैपिटल गुड्स से 75%, ऑटो करीब 75%, फार्मा 60% और मेटल 50% के आसपास की तेजी यहां देखने को मिली। निफ्टी के सबसे बेहतरीन शेयरों की अगर बात किया तो उसमें रहा बजाज ऑटो, रफली 150% का उछाल, टाटा मोटर्स करीब करीब 150% ऊपर, अदानी पोर्ट 100-125% के आसपास की तेजी यहां देखने को मिली। कोल इंडिया 100% का उछाल, हीरो मोटोकॉर्प 100% चला, एनटीपीसी करीब करीब 95% की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में जो अब निफ्टी से बाहर है वो है यूपीएल, करीब 35% का डिक्लाइन यहां देखने को मिला। एचयूएल 10% की बिकवाली, एचडीएफसी बैंक 8% की बिकवाली और एशियन पेंट बिल्कुल फ्लैट रहा। निफ्टी के सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मर्स में ये स्टॉक रहे। मिड कैप के सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में आईआरएफसी 450% की शानदार तेजी, आरईसी 300%, आरवीएनएल 285% की एक बड़ी तेजी, बीएचईएल 250%, पीएफसी 225% और फैक्ट करीब करीब 225% के आसपास का उछाल यहां देखने को मिला। स्मॉल कैप में बीएससी 500% की बढ़िया तेजी, सुजलॉन 450%, हुडको 350% की एक बढ़िया उछाल यहां देखने को मिला। मैंगलोर रिफाइनरी 330%, कोचिन शिपयार्ड 325% और एसजेवीएन 300% के आसपास का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। इस फाइनेंशियल ईयर के कुछ बढ़िया आईपीओज में सबसे ऊपर नाम रहा आयरेडा का, 325% की तेजी इसमें देखने को मिली। सिग्नेचर ग्लोबल 245%, नेटवेब करीब 225%, मोती सन्स इशू प्राइस से 200% के आसपास का उछाल और साइन डीएलएम 165% की तेजी यहां देखने को मिली। कुछ और नामों में आजाद इंजीनियरिंग 150% की तेजी, सेंको गोल्ड करीब करीब 150% चला, ज्योति सीएनसी 150% का उछाल, बीएलएस ई सर्विसेज 125% की तेजी और मैनकाइंड फार्मा करीब करीब 115% के आसपास का उछाल इस आईपीओ में आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये बाजार इस फाइनेंशियल ईयर के लिए यहां से देखा जाए तो एक बढ़िया वित्तीय वर्ष साबित होता हुआ दिखाई पड़ा।